चलिए देखिए, इसके पहले के क्लास में हम आपको बताए थे शब्दों का वर्गीकरण। क्या बताए थे? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया। कितने आधारों पे? 4 आधारों पे, जिसमें पहला बताए थे किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। दूसरा किसके आधार पे? रचना के आधार पे। तीसरा रूपांतरण के आधार पे और चौथा उत्पत्ति के आधार पे है। 4 आधारों पर अर्थ का आपको हम वर्गीकरण बता दिए थे और वह चैप्टर खत्म हो गया था। अब हम लोग को आज से नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम होगा विशेषण और इसके भेद। क्या नाम होगा बताइए? विशेषण और इसके भेद। चैप्टर का नाम होगा विशेषण और इसके भेद। अरे बाबू समझिए, विशेषण और इसके भेद में, विशेषण और इसके भेद में कुछ चीजें आपको जानना है जो परिभाषा से क्वेश्चन पूछता है। ध्यान देंगे, परिभाषा से क्वेश्चन पूछेगा पहला कि विशेषण किसे कहते हैं। क्या पूछेगा? विशेषण। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछता है, एक तो विशेषण पूछेगा और दूसरा पूछेगा कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण, ये परिभाषा पूछेगा बाबू, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देंगे, कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य है, समझिए पहले ये तीनों परिभाषा समझेंगे। एक होगा विशेषण, एक होगा प्रविशेषण, एक होगा विशेष्य। विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य, इन तीनों को समझिए, बहुत आसान है और इससे ना क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके एग्जाम में। बार बार क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर देखेंगे ना तो बार बार आपको ये क्वेश्चन दिखेगा कि विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। जैसे समझिए, अगर आप एक वाक्य लिखें, बाबू ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझना है। अगर आप एक वाक्य लिखेंगे कि दूध थोड़ा है, दूध थोड़ा मीठा है, दूध थोड़ा मीठा है। ध्यान से समझेंगे, अगर आपको दिया हो कि दूध थोड़ा मीठा है, दूध थोड़ा क्या है? मीठा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें ना 3 शब्द दिया हुआ है 3 शब्द। एक शब्द है आपका दूध। क्या है बाबू? दूध। एक है क्या? थोड़ा। और एक क्या है? मीठा। अब समझिए, दूध मीठा है, दूध मीठा है, तो इसमें मीठा शब्द कहलाएगा विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेषण। मीठा शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। मीठा शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। अब ये मीठा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? दूध का। तो दूध शब्द आपको संज्ञा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? दूध शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा। तो जो संज्ञा का विशेषता बताता है या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। तो परिभाषा होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएगा, विशेषण की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। जैसे कह रहा है थोड़ा, क्या कह रहा है? थोड़ा। तो ये जो थोड़ा शब्द दिख रहा है ना, ये आपका कहलाएगा प्रविशेषण। क्या कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। जैसे मीठा से पहले थोड़ा या बहुत हो, दूध बहुत मीठा है, दूध बहुत मीठा है। तो जहां थोड़ा हो, बहुत हो, कुछ हो, तो ये सब जब विशेषण से पहले हो तो इसको कहेंगे क्या? प्रविशेषण। अब देखिए, जो विशेषण की विशेषता बताता है प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताएगा तो क्या कहलाएगा? संज्ञा का विशेषता बताएगा तो क्या कहलाएगा? विशेषण। अब एक बात समझिएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। बताइए, विशेषता किसकी बताई जा रही है? दूध की। तो दूध शब्द को आप क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। यानी आप समझिएगा, विशेष्य का दूसरा नाम क्या होता है? उद्देश्य। विशेष्य का दूसरा नाम उद्देश्य। और तीसरा आप जो जानते आए हैं उसे हम लोग कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। तो ये तीनों शब्द एक ही है। तीनों शब्द क्या है? एक ही है। चाहे आप कर्ता कहिए, ठीक है, चाहे आप उद्देश्य कहिए और चाहे आप विशेष्य कहिए। कर्ता कहिए, उद्देश्य कहिए, विशेष्य कहिए, इन तीनों का अर्थ एक ही है। इन तीनों में देखिए, इस वाक्य में चाहे विशेष्य कहिएगा तो दूध ही होगा, उद्देश्य कहिएगा तो दूध ही होगा और कर्ता कहिएगा तो क्या होगा? दूध होगा। अब एक वाक्य हम लिखते हैं और आपको बताना है इसमें कौन क्या है।
इसमें आपको बताना है कौन क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया हो, अगर आपको सेंटेंस में दिया हो कि वह है, वह ठीक 5 बजे, वह ठीक 5 बजे आएगा, वह ठीक 5 बजे आएगा। ध्यान से समझेंगे, वह ठीक 5 बजे आएगा। इस वाक्य में देखिएगा, इस वाक्य में सबसे पहले आपको बताना है कितना बजे, कितना बजे, 5 बजे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो 5 देख रहे हैं ना, यह 5 जो देख रहे हैं ना, यहाँ बजे है ना, बजे शब्द आपका संज्ञा होता है। बजे क्या होगा? संज्ञा। आज संज्ञा का जो विशेषता बताएगा, संज्ञा का जो विशेषता बताएगा उसे कहेंगे विशेषण। तो 5 क्या हो जाएगा? विशेषण। इस विशेषण का नाम होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या नाम होता है? संख्यावाचक विशेषण। आगे हम लोग विशेषण का प्रकार पढ़ेंगे। 4 तरह का विशेषण होगा। कितने तरह का? 4 तरह का। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। पहला संख्यावाचक, दूसरा परिमाणवाचक, क्या होगा? परिमाणवाचक, तीसरा गुणवाचक, क्या होगा? गुणवाचक, और चौथा सर्वनामिक विशेषण, क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। बताइए इसमें 5 किसको दर्शा रहा है? संख्या को दर्शा रहा है ना, तो इसको कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। अब बताइए 5 के पहले इसमें एक शब्द है क्या? ठीक। तो ये ठीक शब्द क्या कहलाएगा? बताइए ठीक शब्द क्या कहलाएगा? जैसे मीठा से पहले क्या है? थोड़ा, उसी तरह से 5 से पहले क्या है? ठीक। तो इस ठीक शब्द को हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। क्या कहेंगे? प्रविशेषण। क्या कहेंगे? प्रविशेषण। अब बताइए इस वाक्य में जो काम करेगा, जो काम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ता। क्या कहेंगे? कर्ता। कर्ता का दूसरा नाम बताइए? उद्देश्य। और उद्देश्य का तीसरा नाम बताइए? विशेष्य। क्या होगा? विशेष्य। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग विशेष्य कहते हैं। 3 शब्द आपको समझना है। कितना शब्द समझना है? 3। पहला शब्द आपको क्या समझना है? विशेषण। विशेषण का परिभाषा बताइए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसका परिभाषा हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे आपको, तो यहाँ पे परिभाषा आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना, तो आपको परिभाषा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका परिभाषा हम नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो इसका परिभाषा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा विशेष। कोई दिक्कत? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को। अब इसी क्वेश्चन को, इसी प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछता है। क्या पूछता है? कि विशेषण किन 2 शब्दों की विशेषता बताती है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो इसमें कह रहा है संज्ञा की, इसमें कह रहा है सर्वनाम की, और सी ऑप्शन कह रहा है दोनों की। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? दोनों की। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों की। क्या हो जाएगी? तो आगे हम लोग ये ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि विशेषण की, किसकी? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और एक प्रश्न आपको पूछेगा कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। तीनों परिभाषा समझ में आया? जिसमें आपको 2 परिभाषा हम ऑलरेडी लिखे हैं, विशेषण की और किसकी? प्रविशेषण। विशेष्य की परिभाषा समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि विशेष्य किसे कहते हैं? अरे बाबू, विशेष्य किसे कहते हैं? प्रश्न हो विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य, विशेष्य की क्या परिभाषा है? तो देखिएगा, जिस शब्द की है, जिस शब्द की, चाहे वो शब्द संज्ञा हो अथवा क्या हो? सर्वनाम हो। चाहे शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य, विशेष्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य का क्या परिभाषा है? कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? अब बताइए, अगर यहाँ पे कहेंगे कि सीता सुंदर है, सीता क्या है? सुंदर है। अब बताइए इसमें विशेषण कौन है? विशेषण क्या है? सुंदर। इसको कहेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? गुणवाचक। अच्छा बताइए किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो सीता को क्या कहिएगा? विशेष्य। अब विशेष्य को ही क्या कहते हैं?
उद्देश्य को ही क्या कहते हैं? कर्ता। अंग्रेजी में कहेंगे सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बाबू ध्यान देंगे सब लोग, विशेषण की क्या परिभाषा है? विशेष से समझ गए ना आप लोग? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अब देखिए विशेषण किसे कहते हैं? किसे बाबू? विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं बाबू? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। बताइए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। यही प्रश्न पूछेगा कि विशेषण किन दो शब्दों की विशेषता बताती है? बताइए, विशेषण किन दो शब्दों की विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम। अब देखिए विशेषण की अगर हम बात करें, ध्यान से समझेंगे। अगर हम विशेषण की बात करें, किसकी बात करें? विशेषण की अगर हम बात करें तो पहला जो विशेषण आएगा वो आएगा संख्यावाचक विशेषण। क्या आएगा? संख्या। अगर किसी वाक्य में अगर आपको एक दिख जाए, कितना दिख जाए? एक दिख जाए, या फिर आपको दो दिख जाए, क्या दिख जाए बाबू? दो। एक दो तीन, एक दो तीन, ये सब संख्या है ना? ये सब क्या है? संख्या है। ध्यान से समझेंगे, यह सब क्या है? संख्या। अच्छा, केवल एक दो तीन संख्या नहीं होता है, सीधा रस्सी, केवल एक दो तीन संख्या नहीं होता है। याद रखिएगा, संख्या भी दो तरह का होता है। संख्या कितने तरह का? एक जो निश्चित चीज को दर्शाता है और एक अनिश्चित को दर्शाता है। जैसे क्लास में 50 विद्यार्थी हैं तो 50 निश्चित होगा ना, लेकिन कहिएगा क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो बहुत सारे में बताइए, बहुत सारा निश्चित है? बहुत सारा में 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये निश्चयवाचक विशेषण है। क्या है? निश्चयवाचक। लेकिन कहे बहुत सारा, क्या कहे? बहुत सारा, ठीक है, या कुछ कहे, कुछ या बहुत सारा या थोड़ा सा, थोड़ा सा, तो ये सब कहलाएगा अनिश्चयवाचक विशेषण। क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक विशेषण। 1 2 3 4 ये संख्या को दर्शा रहा है कि नहीं? संख्या को दर्शा रहा है। याद रखिएगा, इसके साथ गणनीय संज्ञा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गणनीय संज्ञा। अगर ये गणनीय संज्ञा आएगा, गणनीय संज्ञा समझ रहे ना, जिसकी गिनती कर सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं उसे कौन संज्ञा कहेंगे? गणनीय संज्ञा। समझिए बाबू, अगर यहाँ पे आप लिखिएगा एक छात्र और लिखिएगा दो छात्रा, दो छात्रा है, या लिखिएगा 5 पुस्तकें, 5 पुस्तकें, 5 पुस्तकें है, 4 बहनें, 4 बहनें। इस वाक्य में बताइए, है बाबू, इस वाक्य में बताइए, छात्र के पहले क्या है? एक, तो एक कहलाएगा विशेषण। इसके बाद बताइए छात्रा के पहले क्या है? दो, तो दो क्या कहलाएगा? विशेषण। अच्छा बताइए पुस्तक के पहले क्या है? 5, तो 5 कहलाएगा विशेषण। यहाँ पे बताइए बहने के पहले क्या है? 4। ये सब संख्या है कि नहीं है? इसलिए इसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। लेकिन याद रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण हमेशा किस संज्ञा के साथ आता है? गणनीय संज्ञा के साथ। किस संज्ञा के साथ? गणनीय संज्ञा के साथ। अब यहाँ पे विशेषण के भेद देख लीजिए आप, है विशेषण के क्या भेद? भेद होते हैं कितने बाबू? 4। कितने भेद होते हैं? 4। याद रखिएगा, पहला भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। इसमें आप बताइए संख्यावाचक विशेषण जब आएगा ना, तो 1 2 3 4 के साथ कौन सी संज्ञा आएगा? बताइए कौन सी संज्ञा? गणनीय संज्ञा। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही अगणनीय संज्ञा आएगा, कौन संज्ञा? अगणनीय संज्ञा। क्या होगा बाबू? अगणनीय संज्ञा। अगणनीय समझते हैं? जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, तब ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान से समझिएगा, अगर इसके पहले भी बाबू है, इसके पहले भी एक लगा हो, लेकिन 1 लीटर दूध हो, 1 लीटर क्या हो? दूध हो, 1 लीटर दूध हो है, 5 किलो चीनी हो। आप बताइए बाबू,
1 लीटर दूध हो और 5 किलो चीनी हो, क्या बताइए दूध को आप गिन सकते हैं? बताइए चीनी को गिन सकते हैं, चावल को गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं? तो जैसे ही अगणनीय संज्ञा आएगा, कौन संज्ञा? अगणनीय संज्ञा। क्या आएगा? अगणनीय। अच्छा अगणनीय संज्ञा में कौन कौन संज्ञा आएगा? तो दूध अगणनीय संज्ञा, पानी अगणनीय संज्ञा, तेल, तेल क्या होगा? अगणनीय संज्ञा। अरे बाबू सुनिए, ये चावल भी आ जाएगा अगणनीय संज्ञा, आ जाएगा बाबू। इसके बाद देखिए चाय, चाय, चाय आपका क्या आ जाएगा? अगणनीय संज्ञा। तो जैसे ही, ध्यान से सुनिए, जैसे ही अगणनीय संज्ञा आएगा, इसके पहले आपको 1 2 3 4 रहे, 1 2 3 4 रहे, अगणनीय संज्ञा रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए बाबू, तीसरा आएगा गुणवाचक विशेषण। क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण। देखिए ध्यान से समझेंगे, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, अच्छा है या बुरा है, काला है या गोरा है, काला है या गोरा है, मोटा है या पतला है, मोटा है या पतला है, लंबा है या छोटा है। तो जो किसी की ऊंचाई को, लंबाई को, समझ रहे ना, अवस्था को, स्थिति को, माने संख्या को छोड़कर, इसको छोड़कर, इस संख्या नहीं आएगा इसमें, इसमें संख्या नहीं आएगा। बताइए क्या अच्छा में संख्या है? क्या सुंदर, सुंदर में संख्या है? तो जब संख्या नहीं आएगा तो कौन सा विशेषण कहलाएगा? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब याद रखिएगा, चौथा जो विशेषण होगा इसका नाम होगा सर्वनामिक। सर्वनामिक, क्या नाम होगा? सर्वनामिक विशेषण। क्या नाम होगा? सर्वनामिक विशेषण। बाबू हमारे सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? देखिए इसमें क्या होगा ना कि शब्द आएगा यह या वह आएगा, और इसके साथ एक वचन संज्ञा होगा। एक वचन क्या होगा? संज्ञा होगा। एक वचन क्या होगा? संज्ञा होगा। बात नहीं कीजिए, एक वचन संज्ञा होगा। अच्छा दूसरा, यह का बहुवचन ये या ये सब होता है, याद रखिएगा। और वह का बहुवचन वे या वे सब होता है ना, वे या वे सब होता है। इसके साथ जो संज्ञा आता है वो आता है आपका बहुवचन संज्ञा। क्या आता है? बहुवचन संज्ञा। बहुवचन संज्ञा, जैसे बहन है एक वचन संज्ञा, लड़का है एक वचन संज्ञा, गाय है एक वचन संज्ञा, और बहन का बहने बहुवचन, लड़का का लड़के, और गाय का गाय, क्या हो जाएगा? बहुवचन संज्ञा। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि जो विशेषण होता है, क्या बाबू? विशेषण। विशेषण, विशेषण किन दो शब्दों की विशेषता बताती है? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के? 4। बताइए पहला विशेषण का नाम बताइए। संख्यावाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा बताइएगा गुणवाचक, और चौथा सर्वनामिक विशेषण। क्या? सर्वनामिक विशेषण। कोई दिक्कत? अब हम